हम लोग इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एसी को विभिन्न उपकरणों पर प्रयुक्त करते हैं, जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके हैं, प्रत्यावर्ती धारा, उसको जब हम लोग विभिन्न उपकरणों से जोड़ते हैं, अब विभिन्न उपकरणों में जैसे हो गई आपकी चोक कॉइल वगैरह या कैपेसिटर से जोड़ दिया जाए, तो इस तरह से मतलब है। अब जैसे घर में अपने जो उपकरण होते हैं, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये हो गया, और हम लोग चोक का इस्तेमाल करते हैं जो ट्यूबलाइट में लगी होती है, तो इस तरह से विभिन्न उपकरण हो गए ये। तो जब विभिन्न उपकरणों से एसी को जोड़ा जाता है तो ई व आई के बीच कलांतर उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, माने उन उपकरणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस आधार पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अलग अलग प्रकार के होते हैं कलांतर के आधार पर। अगर ई व आई के बीच कलांतर होता है तो वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अलग प्रकार के होते हैं। तो वही है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। यानी विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो हैं, उनका जो नाम दिया जाएगा वो ई व आई के बीच कलांतर के आधार पर दिया जाएगा। तो देखते हैं अब आगे। तो सबसे पहला जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसको बोलते हैं शुद्ध ओमी प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी। यानी जब परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध हो, ऐसे लिखा रहता है किताबों में मोस्टली, जब एसी परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध आर जुड़ा हो। ओमी प्रतिरोध जैसे जानते हो, सिंपल सा तांबे के तार और ये सब यूज किए जाएं तो ओमी प्रतिरोध माना जाएगा। और ये फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, ये सब ओमी प्रतिरोध के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहले प्रकार का जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसको कहते हैं आर परिपथ। तो जब केवल प्रतिरोध आर जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं आर परिपथ। ये बना हुआ है, ये एसी मेंस बना हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बना हुआ है ये, और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ये प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया केवल आर परिपथ बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर क्या क्या हमें समझना है उसको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें समझेंगे कि यदि क्षण टी पर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी हो, प्रत्यावर्ती जो स्रोत का वोल्टेज है वो ई नाट कहिए, ई नाट साइन ओमेगा टी हो, तो परिपथ में ओम के नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अगर इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो द्वितीय नियम क्या था, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। तो इस पूरे में अगर हम वोल्टेज देखें तो ई हो गया, और सिग्मा आई आर की जगह धारा इंटू प्रतिरोध हो गया। तो अगर परिपथ में धारा आई बह रही हो तो आई इंटू आर हो जाएगा, तो यहाँ इंटू आर कर देंगे, तो ये आ जाएगा ई की जगह हम लोग ई नाट साइन ओमेगा टी लिख लेंगे, आई आर यही हो गया, इससे आई निकाल लेंगे तो ई नाट बटे आर हो जाएगा और साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और ई नट बटे आर को कहा जाता है अधिकतम धारा आई नाट, तो यहाँ आई नाट लिख देंगे, ये लिखा भी है ई नाट बटे आर बराबर आई नाट। तो ये अधिकतम धारा का, तो अधिकतम धारा का जो ताक्षणिक मान होगा, यानी जो धारा का समीकरण बनेगा, आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी बनेगा, ई बराबर ई नाट साइन ओमेगा टी बना। अब पीछे मैंने पढ़ाया है तुमको पीछे कि इनमें दोनों में इसका कोणांक भी ओमेगा टी है, इसका भी कोणांक ओमेगा टी है, तो दोनों समान कला में कहे जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रतिरोध आर जिन एसी परिपथ में लगा होता है उसमें वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि केवल आर परिपथ में, यानी उन एसी परिपथों में जो केवल जिनमें ओमी प्रतिरोध आर जुड़ा होता है उसमें वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। मतलब कि जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होती है, और जब वोल्टेज न्यूनतम होता है तो धारा भी न्यूनतम होती है। और क्यों होता है समान कला में, तो ये दोनों समीकरण एक जैसे मिले हैं। तो इस तरह से ये बीच में कैसे मिले हैं ये हमने समझा दिया है। अगर ये समझ पाना तो समझ लेना, वरना इतना याद रखना है कि केवल आर परिपथ में, केवल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, जब समान कला में होंगे तो उनके बीच कलांतर जीरो आएगा, तो फाई बराबर जीरो हो जाता है। अब इन परिपथों में जो ई नाट बटे आई नाट निकालते हैं या ई बटे आई निकालते हैं वो आर के बराबर हो जाता है, यानी ओमी प्रतिरोध कहलाता है। तो ऐसे परिपथों का जो हम लोग ई नाट बटे आई नाट या ई बटे आई निकालते हैं उसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, और इसको ओमी प्रतिरोध कहा जाता है उस परिपथ का। अब ऐसे परिपथों के लिए, यानी केवल आर परिपथ के लिए ई व आई का ग्राफ ही निरूपण करना हो तो समान कला में है तो दोनों के ग्राफ मूल बिंदु से बना लेना, पीछे बताया था।
दोनों में साइन ओमेगा टी जुड़ा है, इसलिए दोनों ग्राफ बनेंगे। तो वोल्टेज वाला फुल स्केच में बना देना और उसके अंदर अंदर डॉट डॉट में ये धारा वाला डॉट उसमें स्केच में बनाना ये, और यहाँ फाई 0 हो गया। अब हमें अगर इस परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए ई व आई के बीच कलांतर का सदिश निरूपण करना हो या वेक्टर निरूपण करा हो, जिसको कला समंजक कहते हैं, फेजर डायग्राम, तो उसके लिए हमने 2 तरीके सिखाए थे कि इसमें दोनों में ओमेगा टी जुड़ा है, तो यहाँ पर एक तीर बनाएंगे, उसमें हम लोग एक में ई लगा देंगे और ओमेगा टी एंगल बना देंगे। फिर दूसरे में देखेंगे उसमें भी ओमेगा टी बना हुआ है, तो एक तीर उसी लाइन में और लगा देंगे, ओमेगा टी लिखा ही है। तो एक ही लाइन पर जब दोनों तीर होते हैं, ई का भी और आई का, यानी ई का वेक्टर भी उसी लाइन पर है, आई का वेक्टर भी उसी लाइन पर है, यानी दोनों जो है समान कला में कह जाते हैं। तो आर परिपथ के लिए जो फेजर डायग्राम है, ये कला समंजक जो है वो इस तरह से बनता है। या दूसरा तरीका हमने इस तरह से बताया था बनाना कि एक हम लोग सीधे एक्स अक्ष वाली लाइन खींचेंगे, उसी में दोनों दिखा देंगे ई और आई, तो दोनों समान कला में कह जाते हैं। तो आर परिपथ के लिए फेजर डायग्राम इसलिए बनाया जाता है, इस तरह से बनाते हैं, और ये है उसका वेक्टर निरूपण। तो ये आर परिपथ याद रखना, ये आर परिपथ के बारे में पूरी जानकारी कर लेना।